अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी, या आप इसका मुरब्बा भी बोल सकते हैं। तो चलें इंग्रेडिएंट नोट करें। सबसे पहले मैंने ली थी 1.5 किलो कैरी। ये कलमी आम होता है, आपको जाल वाला आम नहीं लेना है। इसको आप अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद आप छील कर इसको काट लेंगे। ये देखें, ये इतनी सारी कैरी है और आपको जो शेप इसका पसंद है आप ऐसे काट सकते हैं। इसके अंदर डालूंगी मैं 1 किलो चीनी। इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, जिसके अंदर जाएगा लाल मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्चें, कलौंजी, 5 मगज़ और जाएगी जवा मिर्चें। अगर आपको ये 5 मगज़ नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। इसके अंदर जाएगा 1.5 कप के करीब सिरका। पानी इसमें नहीं जाएगा। आपको ख्याल रखना है क्योंकि हम इसको आराम से 6 महीने से 1 साल तक बाहर बर्नी में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती, इसको फ्रिज में नहीं रखना है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि इसमें पानी ना जाए। मैंने कैरी इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये सारे मसाले। आप मसाले जो है कम या बड़ा तेज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चीनी भी आप अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चीनी में ही इसको पका रही हूँ, पानी नहीं डाल रही, तो मैं ऐसे ही इसको पकाऊंगी और चीनी मैं इतनी ही डालूंगी। अब मैंने इसको जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसको मैं चलाऊंगी और मैं इसके अंदर अभी डाल दूंगी सिरका। और पहले मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि चीनी अपना शीरा छोड़ दे। ठीक है, सिरका प्रिजर्वेटिव्स का काम करेगा, जब भी आप इसको आराम से साल भर तक के लिए भी रख के खा सकते हैं। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए जैसे ही दम पे रखा था, मैं भी आपको दिखाऊंगी इसमें से कितना सारा, ये देखें शीरा तैयार हो चुका है। अब आप इस स्टेज पे इसको चलाएंगे और कम से कम भी आप इसको इतनी देर पकाएंगे कि आपकी जो कैरी है वो गल जाए और ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए। ये देखिए, मैं इसको ढक के कम से कम भी 20 मिनट के लिए पकाऊंगी और इतनी देर बनाऊंगी कि देखें इसमें झाग बनने शुरू हो गए। और अब आप अगर इसको चेक करेंगे तो एक तार का शीरा जो है अगर आप रख के चेक करेंगे तो वो तैयार हो चुका होगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कम से कम भी 1 चुटकी के बराबर ये फूड कलर। ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और मज़ीद मैं फिर इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। इस चटनी का टोटल टाइम है 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर जो है इसका एक तार का शीरा भी बन जाता है और ये गल भी जाती है और इसका पानी भी देखें जो चीनी का था वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब इस स्टेज पर जो है हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। ये भी आपको पतली लग रही है लेकिन ठंडी होने पर ये गाढ़ी हो जाती है, तो आपको इसको ओवर कुक नहीं करना है। मैं आपको प्लेट टेस्ट करके बताऊंगी, जैसे मैंने आपको केचप सिखाई थी कि केचप पे मैंने किस तरीके से बताया था आपको कि ये तैयार है, इसी तरीके से मैं कैरी का बता रही हूँ। आप प्लेट पे थोड़ी सी चटनी निकालें और आप इसके ऊपर एक ऐसे लाइन बनाएं। जब आप देखें कि दोनों किनारे आपस में नहीं मिल रहे, इट मीन्स कि आपकी कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो चुकी है और अब ये खाने के लिए तैयार है। अब आप इसको ठंडा करेंगे। ये देखें, अभी ये गर्म है, मैंने इसको इसमें निकाल लिया है सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ये भी कितनी पतली है। ठंडे होने पर ये गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको कलौंजी नहीं पसंद, 5 मगज़ नहीं पसंद तो आप ना डालें। ये वैसे ही बहुत मज़े की बनती है और इसकी कैरी बिल्कुल आम के पापड़ जैसी हो जाती है अगर आपने कभी आम का पापड़ खाया है। कैरी आपको इतनी ही कच्ची लेनी है, पकी भी नहीं लेनी है। जो भी आपसे मिस आउट हो जाए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। ये देख लें, ये ठंडी होकर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको आराम से रख के खा सकते हैं पूरे साल तक के लिए। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।